ट्रंप ने नाइजीरिया को धमकी दी है कि नाइजीरिया में चल रही क्रिश्चियंस की किलिंग के मद्देनजर वो नाइजीरिया पर हमला करेंगे। ट्रंप अगर नाइजीरिया पर हमला करते हैं, ट्रंप की ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी और उनके दिमाग में जो गलतफहमी है ना, ये पागल आदमी तो है ही है। क्रिश्चियन की किलिंग का हमला तो एक बहाना है। असल मुद्दा ये है कि अफ्रीकन कंट्री जितनी भी हैं, 1950 के 70 के दशक में ये आजाद हुई थी। ज्यादातर देशों पर इंग्लैंड का शासन था, इंग्लैंड की कॉलोनी थी और यूरोप के और देशों की कॉलोनी थी। ये अपनी आजादी के बाद से बड़ी स्ट्रॉन्ग इनमें एंटी कॉलोनियल फीलिंग है, जब से रंगभेद की समाप्ति हुई थी वहां पर। कभी भी ये देश अमेरिका के पीछे वैसे नहीं लगे कि जैसे एशियन देश, तीसरी दुनिया के और देश, लैटिन अमेरिका के कुछ देश अमेरिका के पीछे लग जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण यह है नाइजीरिया का, पूरा अफ्रीका मिनरल रिच रीजन है और जैसे जैसे नई डिस्कवरी हो रही है, अगर मैं नाइजीरिया की बात करूं, नाइजीरिया में तेल पहले से है और ऑयल के अलावा गोल्ड, आयरन, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसको लेके पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, उसका बहुत बड़ा भंडार मिला वहां पर। ट्रंप की शायद कोशिश होगी कि नाइजीरिया के ऊपर हमला करके, सैन्य हस्तक्षेप करके वहां पर अपनी कठपुतली सरकार बना लेंगे, फिर उनसे ट्रेड डील कर लेंगे, या हमले के बहाने दबाव बना के पूरे अफ्रीका को वो चाइना से अपनी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। जब ये देश आजाद हुए थे 1950 से 70 के दशक में, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने काफी इनको ग्रांट्स वगैरह दी थी। पर यहां पर एक सबसे बड़ा प्रश्न जो आ रहा है, जो पर्दे का पीछे का प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक जो चाइना के फंडिंग देने के पैटर्न में एक बहुत बड़ा अंतर है। वर्ल्ड बैंक जब लोन देता है तो वो किसी भी देश की आंतरिक नीतियों में बहुत हस्तक्षेप करता है, वो पूरा राजनीतिक हस्तक्षेप भी करता है, आर्थिक नीतियों में भी हस्तक्षेप करता है। पर जो अफ्रीका का जो पैटर्न है पूरी तरीके से बदल चुका है। वो वर्ल्ड बैंक के बजाय चाइना उनका फेवरेट बैंकर है। चाइना के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिनमें एक्सिम बैंक ऑफ चाइना है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना है, चाइना डेवलपमेंट बैंक है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। चाइना का लोन देने का सीधा तरीका है कि वो कहता है यार कुछ भी बना रहे हो वो गिरवी रख लो मेरे पास, लोन लो मेरे से। किसी की देश की सोवरेंटी में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करता। और सोवरेंटी और इंडिपेंडेंस, ये दो मुख्य नारे हैं। पूरे अफ्रीकन सेंटीमेंट, पूरी अफ्रीकन पॉलिटिक्स यहीं से चलती है। तो अगर ये ट्रंप हमला करता है नाइजीरिया के ऊपर, तो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी और उसके हमला करते ही देखना चीन पीछे आ जाएगा, चीन के साथ रशिया भी आ जाएगा और पूरे अफ्रीका की सारी कंट्रीज दोबारा एक एंटी कॉलोनियल फीलिंग के साथ अमेरिका के खिलाफ